सो गाइस, अभी मैं आपको एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में इस शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरली वो पूछ सकता है कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए स्पिन ये न्यूक्लियर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप किसी भी न्यूक्लियाई का मास नंबर देखोगे और अगर वो मास नंबर जो है वो अगर डिविजिबल नहीं है 4 से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आई की वैल्यू जो है, अगर मास नंबर डिविजिबल नहीं है 4 से, तो वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और नॉन इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। तो वो इंटीजर कब होएगी? जब मास नंबर जो होगा वो इवन होगा, वो इवन होना चाहिए और नॉट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, तो उस केस में आई की वैल्यू जो होगी वो एन के इक्वल हो जाएगी। देन जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई है वो है 1H, 13C, 19F और 31P। इन सब के केस में जो आई वैल्यू है वो क्या होती है, हाफ होती है। तो ये आप 4 न्यूक्लियाई की वैल्यू याद रख सकते हो। एक अगर मैं आपको 2 और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ बताऊं, तो एक होता है 10 बोरोन और एक होता है 11 बोरोन। तो जो 10 बोरोन है तो उसमें आप देख सकते हो कि मास जो है वो क्या है, इवन है। तो इस केस में और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस केस में जो आई की वैल्यू है वो होती है 3। और जो 11 बोरोन होता है उस केस में आई की वैल्यू क्या होती है, 3/2। और जिस भी केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होती है तो वो क्या होता है, क्वाड्रपल न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या होता है कि इन सब केसेस में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो और हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो जो डेल्टा न्यू होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें ब्रॉड सिग्नल मिलेगा और ऐसे स्पेक्ट्रास को स्टडी करना मुश्किल होता है। इसलिए हम जनरली ये 4 जो स्पेक्ट्रा हैं उन्हीं को ही स्टडी करते हैं।